वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मैथ के कुछ वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनमें आप अक्सर होते हैं परेशान। तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, दो संपूरक कोण है, उनमें एक बड़ा कोण है जो कि छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो कोण ज्ञात करने हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, इनमें मानते हैं। सबसे पहले हम दो कोणों को मानेंगे। तो माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। तो देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण इक्वल टू छोटा कोण प्लस 36, क्योंकि उसने बोला है छोटे कोण से अधिक है 36, तो 36 से जोड़ दी छोटे कोण में। बड़ा कोण क्या है हमारा, बड़ा कोण क्या माना है हमने, x लिख दिया है। छोटा कोण क्या है y प्लस 36, इसे माने क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें, हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का मान हमारा होता है 180। दो संपूरक कोणों का मान होता है 180। तो यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो संपूरक कोणों का योग होता है तो 180 डिग्री। अब दो कोण हमारे कौन से हैं, x और y। x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ये मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखें यहां पर x और हमें y के मान निकालने हैं। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखेंगे x का मान रखेंगे समीकरण 2 में। अब देखें x का मान क्या दे रखा है, y प्लस 36 प्लस y, यहां 180। अब देखो y और y कितना होगा, 2y प्लस 36, ये 180। अब 2y को उधर भेजेंगे, 2y को नहीं 36 को उधर भेजेंगे तो 36 माइनस का हो जाएगा 2y। अब 180 36 राइट कितना हो जाएगा, 4, 17 में 3 गया 14। तो ये हमारा इधर देखें y की वैल्यू निकालनी है। तो 2 कहाँ आएगा बट्टे में, 144 बट्टे 2 से काटें इसको 7 टाइम्स 2 टाइम्स। तो यहां y की वैल्यू कितनी आई, 72 डिग्री। अब देखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण ये रहा, x इज
x इक्वल टू वाई प्लस 72, यहाँ पर दे रखा है 36, वाई की वैल्यू कितनी है, 72 प्लस 36, इसको जोड़ देंगे तो 2 6 8 और ये 10, x की वैल्यू हमारी आई 108, तो हमारा जो x का मान है वो 108 आया और y का मान आया 72। तो यहाँ लिखेंगे बड़ा, अतः बड़ा कोण क्या माना था हमने, x माना, तो बड़ा कोण क्या हुआ 108 डिग्री। छोटा कोण क्या था हमारा y, तो y की वैल्यू कितनी निकाली तुमने 72, 72 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। तो देखिए बच्चों, सबसे हमें जो मेन बात थी इसमें क्या थी कि हमको इस इक्वेशन बनानी थी। क्या बनानी थी, इक्वेशन। पहले फर्स्ट इक्वेशन हमारी इसमें बोला था कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन बना ली। अब दूसरी बात क्या थी इसमें, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। यदि आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि दो संपूरक कोणों का मान 180 होता है। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बना ली। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x और y के मान निकालेंगे। तो इस तरह से जब भी आप सॉल्व करेंगे तो x का मान आया 108 और y का मान 72, तो ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 85 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसमें बोला दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 85, 85। दो संख्याओं का योगफल 85 यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, कितने गुने से, 4 गुने से 5 अधिक है, 4 गुने से 5 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मानना पड़ेगा। तो संख्या सबसे पहले मान लीजिए, माना दो संख्याएं x व y है। तो हमने पहले क्या किया, दो संख्या मान ली x व y है। अब इसमें बोला कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो इसमें आप यहां लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम योगफल कितना है 85, प्रथम शर्त अनुसार दो संख्याओं का योगफल। तो इसको लिखेंगे पहले दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 85। अब दो संख्याओं का योग, जब भी योगफल की बात करें तो हम प्लस लगाते हैं। संख्या हमारी कौन सी है, x व y। संख्या हमारी x व y है, तो जब भी योगफल की बात करें तो प्लस लगाते हैं। तो संख्या x प्लस y इक्वल टू 85 दे रखा है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब देखें द्वितीय शर्त क्या थी, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 में से 5 अधिक है। तो द्वितीय शर्त के अनुसार, अब इसमें कोई सी भी आप ये समझना कि इसको बड़ी मान लें, आप जो ही मान लीजिए। तो मैंने मान ली बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या
बड़ी संख्या इक्वल टू 4। यहां उसने बोला 4, मतलब यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, छोटी संख्या, छोटी संख्या कितना बोला है, छोटी संख्या से 5 अधिक है, अधिक तो प्लस लगा दिए, यहां पर अधिक बोले तो प्लस लगा देते हैं, कम बोलता तो माइनस लगाते। तो बड़ी संख्या मान लीजिए x है बड़ी संख्या, यहां पर छोटी y प्लस 5, समीकरण नंबर ये 2 हो गया हमारा। अब देखें यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी, तो जब भी x और y की वैल्यू निकाल आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए घटाकर भी निकाल सकते हैं या एक्चुअल इसमें निकाल लगा सकते हैं, तो जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखें x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो एक ये रहा, x का मान है 4y प्लस 5, इसमें रखा है x की वैल्यू कितनी है हमारी 4y प्लस 5, यहां रख देंगे y का y लिख दो, यहाँ क्या है 85 लिख दिया। अब देखें 4y कितना हुआ 5y 85, ये माइनस को उधर साइड में ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, इससे 5 उधर ट्रांसफर के माइनस का हो जाएगा, तो 5/85 में 5 जाएगा कितना बचेगा 80, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 80/5, 5 से इसको डिवाइड कर दो, y इक्वल टू 16, तो y की यहाँ पर वैल्यू आती है हमारी कितनी 16, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 16। अब देखें y का मान, अब समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दीजिए, आप कहीं पर रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देख समीकरण 2 ये रहा, y की वैल्यू कितनी आई हमारी 16, तो यहां पर 16 लगा दीजिए प्लस 5, तो x 16 का 4 में करेंगे क्या आएगा 64 64 प्लस 5, तो ये हमारा कितना हुआ 69 69, x की वैल्यू हमारी कितनी हुई 69, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 69 और y की वैल्यू आ गई 16। अतः संख्याएं क्या आई हमारी 69, 16, तो ये होगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का अंतर 26 है, कितना है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कितनी गुनी है 3 गुनी, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, देखें बोला दो संख्याओं का अंतर है 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हल करें इसको, तो सबसे पहले करेंगे माना बड़ी संख्या x व छोटी संख्या y है। हमने दो संख्या मान ली, बड़ी x है छोटी y है। अब इसमें पहले बता दिया है कि x बड़ी है y छोटी है, वैसे कर लेते डायरेक्टली x y है तो हम वैसे, अब यहाँ पर अंतर दे रखा है, तो अंतर का मतलब होता है बड़ी में छोटी घटाना, तो मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया है कि बड़ी x है और छोटी y है, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर बड़ी x मान ली छोटी y मान ली। अब देखो इसमें प्रथम
शर्त अनुसार क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या तो देखिएगा अंतर लिख ले रहे हैं पहले हम, दो संख्याओं का अंतर। तो प्रथम हम शर्त अनुसार बड़ी में छोटी हटाएंगे, अंतर कब आएगा, बड़ी में से छोटी हटाएं। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, इक्वल टू दे रखा है 26। सिंपल सी बात है, बड़ी में से छोटी हटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा। जब भी अंतर आए तो अंतर में क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस। तो योगफल आए तो प्लस करते हैं, अंतर आए तो माइनस करेंगे। तो बड़ी संख्या में छोटी हटाएंगे तो उसका वो अंतर निकल आएगा। और बड़ी संख्या क्या मानी हमने, x, छोटी संख्या y, दे रखा है 27। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 1। अब देखें, एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो द्वितीय शर्त क्या होगी, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त। अब जो तीन गुनी होगी, सिंपल सी बात, तीन गुनी कौन सी होगी, बड़ी संख्या होगी दूसरी संख्या की। तो यहां लिखेंगे बड़ी संख्या इक्वल टू 3, उसने बोला 3 में 3 लिख दी, इंटू छोटी संख्या, क्यों बड़ी तो होगी तीन गुनी, छोटी की ऐसा तो हो नहीं सकता कि छोटी बड़ी की तीन गुनी हो जाए। तो बड़ी पहले लिखेंगे, किसकी तीन गुनी, छोटी की तीन गुनी। तो बड़ी संख्या क्या हमारी, x, छोटी संख्या क्या है, y, 3y, इक्वेशन नंबर 2। तो वैसे हल करेंगे, देखिए x का मान समीकरण में रख दीजिए, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहां करेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान रखेंगे इसमें, समीकरण 2 से 1 में रखना है। तो एक ये रहा, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3y, y तो 26, 3 में से 2 1y आएगा कितना बचेगा, 2y, ये कितना आया 26। अब 26 2 में चलाएगा बट्टे में, तो 2 से 26 काटेंगे कितने बार, 13 बार। तो y इक्वल टू आ गया हमारा 13। तो y की वैल्यू हमारी 13 आ गई। अब देखें y की वैल्यू x की निकालनी है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दी, 2 में रख दी, मैं 1 में रख रहा हूं, 2 में रख लीजिए आप, 2 में रखना है, 2 में और आसान हो जाएगा, सिंपल सा है, डायरेक्ट रखते हैं। तो 2 में रख दी, 1 से भी निकल आएगा, 2 से भी निकल आएगा, तो 2 में रख दे रहे हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y की वैल्यू कितनी आई हमारी 13 यहां पर रख दीजिए। 30 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 39। तो x की वैल्यू आई हमारी 39, y की वैल्यू 13। अतः संख्याएं 13, 39। देख लीजिए, उसने बोला था कि एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, देख लें ये 13 है और ये 39 है, मतलब एक इसकी क्या है, ये तीन गुनी है, 13 39। ये संख्या क्या है, तीन गुनी, छोटी वाली संख्या की बड़ी संख्या क्या हुई, तीन गुनी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। एक भिन्न दे रखी है हमको, एक भिन्न पूछ रहा हो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कितनी हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, एक घटाया जाता है। उसने बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न दे रखी है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटा दिया जाए। आगे दे रखा है और यह 1/4 हो जाती है, और यह 1/4 हो जाती है
1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उसने बोला 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हो जाती है 1/4। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखें किस तरह कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। उसने बोला एक भिन्न है, पता नहीं कौन सी भिन्न है। जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है तो वो 1/3 हो जाती है। फिर बोला 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से हर में 8 जोड़ दिया जाए। हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाती है, और जब उसके अंश में से 1 घटा दिया तो 1/3 हो जाती है। तो भिन्न बोला, तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसके लास्ट से उठाते हैं भिन्न ज्ञात कीजिए, तो अपनी तरफ से भिन्न को मान लेंगे। माना भिन्न x/y है। क्या है? x/y है। हमने ये मान लिया कि भिन्न है कि x/y। आप जानते हैं ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम? ऊपर होता है ऊपर वाली, इसे बोलते हैं अंश, और जो नीचे संख्या होती है उसको बोलते हैं हार। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न करेंगे। तो पहली शर्त क्या है हमारी? प्रथम शर्त अनुसार। यहां लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या है हमारी? जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए। हर में कुछ नहीं किया, हर में उसने कुछ नहीं किया, हर जैसा है वैसा ही है, अंश में से घटा दिया गया है। तो देखें x/y लिख लीजिए। अब अंश में होना, अंश का होता है ऊपर, इसमें से घटा दो। ये कितना हो जाता है? 1/3। 1/3 हो गया। अब देखें 1 घटा देंगे, वो बोला था उसने अंश में से घटा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x, इसका इधर कर देंगे, ये इसका इधर, इसका इधर, 3x - 1, ये इधर y, 3x - 3 = y। 3x y को उधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो गया, और ये इधर y आएगा माइनस का हो गया। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 1। अब देखें इधर कर रहा हूं। अब द्वितीय शर्त क्या थी? द्वितीय शर्त बोली है उसने कि जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, मतलब अंश में आपको कुछ नहीं करना, केवल हर में जोड़ना है। तो हर में जोड़ दीजिए x/y। हर क्या होता है? नीचे होता है, बता दिया मैंने आपको। इसमें 8 जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब प्लस, घटाने का मतलब माइनस। कितना हो जाता है? 1/4। तो 1/4 यहां लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से, 4 का करेंगे x में 4x, इसका इसमें करेंगे हो जाएगा 1 का, इसमें करेंगे तो y + 8। 4x y को उधर लेके आए, माइनस का हो जाएगा, ये इधर ऐसे ही। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करना है हमें? यहां से x y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब यहां पर समीकरण 1 और 2 में क्या है? y सेम दे रखा है, मतलब यहां 1 है यहां 1। तो सिंपल सा आप कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया, इसमें से इसको घटा रहा हूं मैं। तो देखिए 4x में से 3x कटेगा, 4x में से 3x कटेगा, कितना बचेगा? x। y से ये y कट जाएगा क्योंकि इक्वल है। देखिए इक्वल है तो कट जाएगा, ये माइनस y से y कट जाएगा, y से y कट गया। अब देख 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी आ गई 5। सिंपल सा। समीकरण 2 में से मैंने 1 को हटा दिया, 4x है, यहाँ पर क्या है? 4x।
तो 4x में 3x घटाएंगे क्या बचेगा 1x। अब यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कट जाएगा। कैसे कट जाएगा जी, ये लिखा है y, अब इसको हटाएंगे तो एक इसका हो जाएगा प्लस का, तो इससे ही कट जाएगा। तो इस तरह से y तो कट जाएगा, क्या बचेगा x। इधर 8 में से 3 आएगा कितना बचेगा 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, दो में रख दीजिए, आपकी मर्जी है। समीकरण 1 में रखने पर देखिए, 2 में रख लो, 1 में रख लो, 1 में रख दिया हमने तो x का मान, तो देखिए ये लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 5, तो 5 माइनस बाई ये 3, तो ये हमारा आ जाएगा 15 माइनस बाई ये 3। 3 को उधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, बाई को उधर ले आए प्लस का। 15 में 3 आएगा कितना बचेगा 12, बाई इक्वल टू 12। तो बाई की वैल्यू हमारी कितनी आई, बाई इक्वल टू 12, बाई इक्वल टू 12। तो बाई का मान आ गया हमारा बाई का मान आ गया 12 और एक्स का मान आ गया 5। अतः भिन्न हमने क्या मानी थी x अपॉन वाई, भिन्न क्या मानी थी x अपॉन वाई। x का मान कितना है 5, y का मान 12, 5/12 हमारी क्या हुई भिन्न हुई, तो ये हमारा आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि किसी के अंश में, यहां पर भिन्न लिख पाया उन्होंने, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में जोड़ना है, हर में आपको कुछ नहीं करना है, अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। और यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब क्या, अंश में कुछ जोड़ना है आपको, 7 जोड़ना है किसमें हर में, तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।